फटाफट इस क्वेश्चन कीजिए तो। सर इसमें सैंडविच थ्योरम भी यूज होगा? नहीं जी, कुछ मतलब सैंडविच वैंडविच नहीं यूज सर, हुआ। एफ डैश एक्स वाला फॉर्मूला यूज हुआ, दैट्स इट। डिफरेंशियबिलिटी का आज तीसरा क्लास है कि चौथा क्लास है? कोई बताओगे मुझे? फोर्थ है सर। फोर्थ है? फोर्थ या फिफ्थ होगी। फिफ्थ तो नहीं होगी मेरे ख्याल से, फोर्थ होगी। Yes. हम्म। तो हो गया। हाँ जी। सर अगर ये दिया ना एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर, उसकी वैल्यू 0 पर करेंगे तो उससे तो जाएगा ना, मतलब उससे छोटी आएगी वैल्यू तो। फिर वो डिफरेंट लिमिट में लिखेंगे और फिर वो जीरो नहीं होगा तब तो इंडिटरमिनेट फॉर्म ही नहीं बनेगा, ऐसे करेंगे। देखो कैसे इस क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है। देखो ध्यान रखना कि इस टाइप का क्वेश्चन ना जे मीन्स जे एडवांस दोनों में आता है, ठीक है। और ऐसा नहीं कि बहुत टफ होता है, एक दो क्वेश्चन, दो तीन चार क्वेश्चन अपन लेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले ये बात सबको पता है कि इनइक्वलिटी को कभी भी डिफ्रेंशिएट आप नहीं कर सकते हो, ठीक है। ये नोट पॉइंट डाल लेना। क्या? यदि एफ एक्स इक्वल टू मेरे पास एक्स स्क्वायर है तो मैं इसको लिख सकता हूँ एफ डैश एक्स इक्वल टू टू एक्स। बट यदि एफ एक्स इक्वल टू लेस देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर है तो इसको मैं नहीं लिख सकता हूँ एफ डैश एक्स इज लेस देन इक्वल टू टू एक्स। ये गलत है लिखना, समझ गए? तो ये ध्यान रखना। तो लिख लो स्टेटमेंट सबसे पहला एक नोट पॉइंट कि इनइक्वलिटी
कैन नेवर बी डिफरेंशिएट, ठीक है। इनइक्वलिटी को कभी भी हम डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। देखो डिफरेंशिएट, अब इसके डिटेल में नहीं जाएंगे कि क्यों नहीं, आप दिमाग खुद लगाओगे तो आपको आइडिया लग जाएगा। आप खुद से दिमाग लगा के देखो, आपको आइडिया लगेगा, ठीक है। समझ गए? अरे आया समझ में कि नहीं? तो ये सबसे पहला पॉइंट ले, तो इसको डायरेक्टली आप डिफरेंशिएट कभी भी नहीं कर सकते हो, करेक्ट, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन में एफ ऑफ जीरो मुझे निकालना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में मुझे एफ ऑफ जीरो निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे? पॉइंट बोला कि इनइक्वलिटी कैन नेवर बी डिफरेंशिएट, ठीक है। अच्छा मैं गलत लिख दिया हूँ, एफ डैश जीरो बोला था निकालने के लिए, एफ ऑफ जीरो तो जीरो ही हो जाएगा ना, है कि नहीं? तो एफ ऑफ जीरो तो बहुत आसान था निकालना, मैं गलत लिख दिया था, एफ डैश जीरो निकालना, ठीक है। तो मैं करके दिखाता हूँ इस क्वेश्चन को। तो यहाँ से एफ ऑफ जीरो तुम निकालो, तो एफ ऑफ जीरो क्या आएगा देखो, तो एफ ऑफ जीरो का मॉड इज लेस देन जीरो, ठीक है। तो यहाँ से एफ ऑफ जीरो क्या निकल के आ जाएगा, लेस देन इक्वल टू जीरो, क्योंकि मॉड है तो माइनस जीरो जीरो जाएगा, तो एफ ऑफ जीरो क्या आएगा, जीरो ही आएगा, है कि नहीं? यस ठीक है। तो मैंने यहाँ से एफ ऑफ जीरो की वैल्यू निकाल दिया। अब देखो मेरे पास ये है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ देखो, तो एफ ऑफ एक्स माइनस जीरो का मॉड इज लेस देन इक्वल टू एक्स के पावर 4 प्लस 5x स्क्वायर लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत है? नहीं। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ देखो, x के पावर 4 को मैं लिख सकता हूँ मॉड x के पावर 4 प्लस 5 मॉड x का स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि पावर में स्क्वायर है तो मॉड में लगा ही सकता हूँ, क्योंकि ऑलवेज पॉजिटिव चीज आएगा, है कि नहीं? अरे बोलो हाँ या ना, ठीक है। अब मैंने क्या किया, मॉड x से दोनों तरफ डिवाइड मार दिया, ओके, क्योंकि पॉजिटिव चीज है, इक्वलिटी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो और मॉड को अंदर लेके चला गया, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स माइनस जीरो, और जीरो के बदले एफ ऑफ जीरो यहाँ से लिख दिया, ठीक है। तो ये लिख दिया मैंने एफ ऑफ जीरो अपॉन क्या हो जाएगा, एक्स माइनस जीरो, और फिर मॉड, और मैंने इसमें क्या लिमिट लगा दिया, लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो। तो सेम स्टोरी यहाँ भी होगा, देखो मॉड एक्स से डिवाइड मारूंगा तो क्या आ जाएगा, मॉड एक्स क्यूब, डायरेक्टली मैं लिख देता हूँ। तो यहाँ क्या आ जाएगा, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस जीरो का मॉड, कोई दिक्कत है? ठीक है। नो सर। और यहाँ लिमिट लगा दे, समझ में आया कि नहीं? थोड़ा सा मैं शॉर्ट में कर दिया, इस स्टेप के बाद बहुत सारे स्टेप में बीच में नहीं लिखा हूँ, तो समझ में आया कि नहीं है? इससे लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ, बोलो हाँ या ना? है? और लिखा जा सकता है स्क्वायर आएगा कहाँ पर? यस यहाँ x आएगा, प्लस 5 ठीक है। बताओ लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं ऐसे? सर आगे 5 आएगा x के आगे। मतलब इसको तो डायरेक्टली तुम यस ये सब कुछ मत लिखो ना, डिवाइड कर दो, तो यहाँ से x के पावर क्यूब और प्लस 5 इंटू एक्स लिख दो, ऐसे क्या दिक्कत है, ठीक है। यस सर। और फिर अब लिमिट जीरो के तरफ लगाए तो इसमें लिमिट जीरो की तरफ लगा दो, मॉड है तो कोई दिक्कत नहीं, दोनों में लिमिट एक्सटेंड टू जीरो की तरफ लगा दो। अब देखो ये इस चीज को क्या लिख सकते हो आप, क्या लिख सकते हो, एफ डैश जीरो, एफ डैश जीरो लेस देन इक्वल टू, ये किधर की तरफ जाएगा, लिमिट एक्सटेंड जीरो की तरफ, कम मॉड, इसका मतलब एफ डैश जीरो किधर की तरफ गया, जीरो की तरफ हो गया। समझ में आया कि नहीं आया? तो देखो समझ में आया कि इस फॉर्मूला को कैसे अप्लाई करेंगे। देखो मैं इस क्वेश्चन में ऐसे अप्लाई कर रहा हूँ, तो जरूरी नहीं कि हर क्वेश्चन में ऐसे ही अप्लाई होगा, आप किसी भी तरह से दिमाग लगाओ, और दिमाग लगा के, ठीक है, ये देखो कि एफ डैश के फॉर्म में बन रहा है कि नहीं। जब भी आपको लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, जब भी एफ डैश एक वाला बात आएगा, ठीक है ना, तो आपको इस फॉर्मूला को याद रखना पड़ेगा, ठीक है। और ये जे मेंस जे एडवांस में क्वेश्चन आता है, आप जाके देखना। आज आपका चैप्टर खत्म है, इस टाइप का लास्ट टाइप का क्वेश्चन है, तो चैप्टर फिनिश हो गया है डिफरेंशिएशन। तो आप लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी का जो सीट है उसमें जे मेन, जे एडवांस और वो क्या नाम है इसका, पार्ट फर्स्ट पार्ट सेकेंड, पार्ट फर्स्ट पार्ट सेकेंड से आपके और कंसेप्ट की क्लियरिटी आ जाएगा कि कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन होता है, और नीट और जेई से आपकी क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो जाएगी, किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो एटलीस्ट इतना जरूर करना हर चैप्टर का, समझ गए? कोऑर्डिनेट हो गया क्या तुम लोग का? यस सर। परसों पेपर है, और लोग कुछ नहीं बोल रहे हो? सर हम्म सर इसमें हमें f डैश 0 इज इक्वल टू 0 प्रूफ करना है, तो डायरेक्ट फंक्शन को x स्क्वायर x की पावर 4 प्लस 5x स्क्वायर एज्यूम मतलब लिखे और फिर डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला लगा देते हैं। नहीं, हमने बोला ना कि डिफरेंशिएट डायरेक्ट नहीं कर सकते हो। नहीं सर वो इसमें लेस देन और इक्वल टू है, तो इक्वल टू वाला कंडीशन भी ले सकते हैं ना इसलिए। लेकिन लेस देन के लिए भी तो आपको प्रूफ करना है। तो मतलब प्रूफ तो इक्वल टू ही प्रूफ करना है।
नहीं, लेकिन क्वेश्चन में तो लेस देन के लिए भी देना है, तो लेस देन के लिए लेस देन भी रहेगा तो भी वो बात प्रूफ हो रहा है, चेक करो, दिमाग लगा के देखो। मैंने स्टेटमेंट दिया नहीं, बट लेस देन है तो भी ये बात प्रूफ हो रहा है। लेस देन भी इक्वेशन लेंगे ना, फंक्शनल इक्वेशन, तो भी ये बात प्रूफ हो रहा है। इसको करो तो, एक मिनट, यहाँ पर पावर 5 है। देखो यहाँ पर लेस देन इक्वल टू है ना, तो लेस देन भी लोगे तो भी ये बात एफ जीरो बराबर जीरो आएगा। ओके, समझ में बात है? नहीं तो फिर तो बराबर देकर ही प्रूफ करवाता यदि उसके लिए ट्रू नहीं होता तो, है कि नहीं? सर तो उसमें तो ऐसा आ रहा है कि एफ डैश जीरो इज लेस देन और इक्वल टू जीरो, मतलब जीरो से कम भी होगा। हाँ, एफ डैश जीरो बराबर जीरो, तो भाई क्योंकि एफ डैश हमने तो एफ डैश जीरो बराबर, तो वहां पे क्वेश्चन में लिख सकता हूँ ना कि एफ डैश जीरो इज लेस देन इक्वल टू जीरो, प्रूव करो। नहीं समझ में आया? यस सर। फिर तो इसीलिए वो बात लिख सकता हूँ, तो इसीलिए आप ऐसे ही क्वेश्चन करोगे। सर एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ वाई है ना हाँ, इसमें। सर कांस्टेंट फंक्शन प्रूफ करना है ना। हम्म,
हाँ जी, और लोगों का आया? हेलो, और लोगों का आया जी? कि मुझे करना है, जल्दी बोलो, काफ़ी टाइम हो गया। चलो मैं करता हूँ भाई, बहुत टाइम हो गया। हेलो, आया किसी का? यस सर। और दूसरे किसी को नहीं आया? हेलो, काफ़ी टाइम हो गया। आप बता दीजिए। चलिए देखिए, देखो ये बात सभी को पता है कि यदि मुझे कांस्टेंट फंक्शन प्रूफ करना है, ओके, तो कांस्टेंट फंक्शन प्रूफ करना है तो हम क्या प्रूफ कर देंगे तो कांस्टेंट फंक्शन प्रूफ हो जाएगा। या तो तुम ये प्रूफ कर दो कि एफ एक्स बराबर के प्रूफ कर दो, ठीक है, और ये एक्स बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर। या आप ये प्रूफ कर दो एफ डैश एक्स बराबर जीरो प्रूफ कर दो, और ये बहुत फेमस एग्जांपल है, ठीक है, कि यदि एफ डैश एक्स जीरो प्रूफ कर दोगे तो फंक्शन कैसा हो जाएगा, कांस्टेंट फंक्शन हो जाएगा, है कि नहीं। और या आप ये भी प्रूफ कर सकते हो कि यदि एफ एक्स बराबर एफ वाई फॉर ऑल एक्स कॉमा वाई, ठीक है, यदि ये भी प्रूफ कर दोगे तो इसका मतलब वो कांस्टेंट फंक्शन है। जैसे तुम नोटिस करके देखो कि एफ एक्स बराबर 5 है, तो इसमें एक्स या वाई कुछ भी पुट करोगे तो दोनों केस में 5 ही देगा ना, है कि नहीं। तो ये तीनों में से आप कुछ भी प्रूफ कर दोगे ना तो हमारा हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट फंक्शन ही होगा। सही बात है, ठीक है। और सबसे इजी प्रूफ करना क्या होता है, ये बात, ठीक है, कैलकुलस में। यस सर। तो यस। चलो अब दिमाग लगाओ कि मैं कैसे इसको, ठीक है, मैं कैसे इसको एफ डैश एक्स लिखूं, क्योंकि एफ डैश एक्स बराबर जीरो मैं लिख दूंगा तो हो गया एफ एक्स कॉन्स्टेंट फंक्शन, है कि नहीं, ठीक है। तो कर देते हैं, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, दोनों तरफ एक्स माइनस वाई के मॉड से डिवाइड करना पड़ेगा। डिवाइड कर दो तो ये एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ वाई
अपॉन क्या आ जाएगा x माइनस वाई का मॉड, है कि नहीं, इज लेस देन इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा x माइनस वाई का मॉड के पावर 4 हो जाएगा क्योंकि मॉड से डिवाइड कर दिया। अब फिर लिमिट ले लो x टेंडिंग टू y, सॉरी हाँ x टेंडिंग टू y ले लो, ठीक है, क्योंकि मुझे f डैश x निकालना है तो y टेंडिंग टू x लेना पड़ेगा, ठीक है ना, क्योंकि याद करो Yes, x टेंडिंग टू a लेते थे तब तो f डैश a आता था, तो मुझे f डैश x निकालना है, तो यदि y टेंडिंग टू x लूंगा, ठीक है ना, तो इसका मतलब fx को यहाँ होना पड़ेगा, है कि नहीं, yes, और ये y माइनस एक्स होना, तो माइनस माइनस कैंसिल कर दो, तो इसको लिख दोगे y, इसको लिख दोगे x, माइनस कॉमन ले लिया और इसको लिख दोगे y माइनस एक्स, कोई दिक्कत नहीं। अब फिर इसके अंदर भी तुम क्या ले लो, लिमिट y टेंडिंग टू x, ओके, बताओ लिख सकता हूँ कि नहीं, इतना समझ में आया सबको। yeah. अब सोच के देखो इसको क्या लिख सकते हो आप, बताओ, F dash f डैश f x, dash x। बिल्कुल, इसको मैं लिख सकता हूँ f डैश x का मॉड, इसलिए y x की तरफ लेके जाऊंगा तो ये किधर की तरफ चला जाएगा, जीरो की तरफ, तो f डैश x इज लेस देन इक्वल टू, ये जीरो से जीरो के बीच में होगा, है कि नहीं, यदि ऐसा लिखा हुआ है तो इसका मतलब f डैश x क्या हो गया, लेस देन इक्वल टू जीरो, तो यहाँ से f डैश x को मैं क्या बोल सकता हूँ, जीरो के बराबर लिख सकता हूँ, दिस इम्प्लाइज, और f डैश x जीरो हो गया तो f x कैसा फंक्शन हो गया, कांस्टेंट फंक्शन, नहीं हुआ, यस सर। बस इतना ही क्वेश्चन था, देखो ना। अब इसमें देखो f डैश x का हमने किस तरह से इस्तेमाल किया, ये इंपॉर्टेंट है, ओके, चलो तो ये क्वेश्चन हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन एक और लिख करते हैं, देखो लेट पी एक्स इक्वल टू, लेट पी एक्स इक्वल टू ए जीरो प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर एंड प्लस एंड सो ऑन ए एन इंटू एक्स के पावर एन, ओके, ये है, एंड इट satisfy p of x का मॉड इज लेस देन इक्वल टू e के पावर x माइनस वन का मॉड फॉर ऑल x, देन प्रूव दैट, देखो दिमाग लगाओ ऐसे क्वेश्चन में, समझ गए, बिना दिमाग लगाए नहीं होगा, प्लस एन ए एन इज देन इक्वल टू वन, ओके, बताना तो आंसर, तो प्रूव दैट क्या लिखना है? प्रूव दैट, देन प्रूव दैट ए वन प्लस टू ए टू प्लस थ्री ए थ्री, ठीक है, थ्री ए थ्री एंड सो ऑन प्लस एन इंटू ए एन, ओके, एन इंटू ए एन इज लेस देन इक्वल टू वन, ठीक है, बताओ यस तो सर। इसका आंसर,
आया किसी का कुछ? 3 मिनट हो गया, किसी का कुछ आया? अरे आया, 4 मिनट हो गया। हाँ सर। मैं करूं? p dash 1 का mod less than 1। सोची तो सही है अभी तक। इसलिए प्रूफ हो गया। गुड, हो गया तो हो गया काम। चलिए देखिए, तो छोटा सा क्वेश्चन था, आप लोग सोच नहीं पा रहे। तुम सोच के देखो, इसमें हमें एक्चुअली प्रूफ करने के लिए क्या बोला ये, और ये कुछ नहीं है, पी डैश एक्स है, पी डैश वन है। चेक करो ये एक्चुअल में क्या लिखा हुआ है, मॉड के अंदर क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है जी, पी डैश वन लिखा है कि नहीं? तुम निकालो पी डैश वन, तो पी डैश वन इज लेस देन इक्वल टू वन आएगा कि नहीं आएगा? देखो, पी डैश एक्स, पी डैश एक्स निकालोगे तो देखो ये तो जीरो हो गया, ये क्या आ जाएगा ए वन, ये क्या आ जाएगा टू ए टू, और एक्स की वैल्यू वन पुट करते जाओ, तो ये सारा आ जाएगा कि नहीं अंदर वाला? तो एक्चुअल में हमें क्या प्रूफ करना है, कि एक्चुअल में हमें ये प्रूफ करना है कि नहीं? सही बात है कि नहीं, बताओ हाँ या ना? यस। एक्चुअल में हमें ये बात प्रूफ करना है। अब हमें ये बात प्रूफ करना है तो ऑब्वियस सी बात है, पी डैश वन, इसमें दिमाग लगाओ, पी डैश वन कैसे क्रिएट करेंगे। ओके, और तुम नोटिस करके देखो कि पी जीरो, पी डैश वन, ओके, पी वन की वैल्यू यहाँ से निकालोगे तो देखो पी वन की वैल्यू क्या आएगा, पी वन, और ये जीरो आ जाएगा, तो पी वन की वैल्यू क्या आ जाएगा, जीरो। 0। अब इसमें क्या करो, पी एक्स माइनस पी वन का मॉड, और दोनों तरफ मॉड एक्स माइनस वन से डिवाइड कर दो, ये हो गया। और ये क्या लिखते हैं, लिमिट एक्सटेंडिंग टू वन इज लेस देन इक्वल टू ई के पावर एक्स माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन का मॉड, और ये क्या आ जाएगा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू वन, है कि नहीं? बताओ ये समझ में आ गया, इस स्टेप से ये स्टेप, कहीं दिक्कत? मैं डायरेक्टली लिख दिया हूँ, इतना समझ में आना चाहिए, करेक्ट? यस सर। और किसी को नहीं है तो पूछना भाई, ठीक है ना, मैं मतलब बीच का सारा स्टेप खा गया, ठीक है। इस पूरे को क्या लिख सकते हो आप, पी डैश वन p dash 1। का मॉड इज लेस देन इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, वन, हो गया प्रूफ। आया समझ में? यस सर। सबको आ गया, जल्दी बोलो हाँ या ना। सर यहाँ पे x 1 से बड़ा लेना पड़ेगा क्या? इनइक्वालिटी के लिए।
देख लो, पता नहीं क्या बोल रही है। 1 प्लस। 1 प्लस इनइक्वलिटी के लिए? यस सर। हाँ, अकॉर्डिंग टू हमारे, डिवाइड कर रहे हैं। हाँ, इनइक्वलिटी क्या होना चाहिए, हमेशा ट्रू होना चाहिए। तो ट्रू होने के लिए क्या दिमाग लगाएंगे, वो लगा लेंगे। ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेट एफ एक्स एंड जी एक्स आर टू डिफरेंशिएबल फंक्शन, एफ एक्स एंड जी एक्स आर टू डिफरेंशिएबल फंक्शन, ठीक है, एट एक्स इक्वल टू 2, then find the value of, then find value of, नहीं, एंड ऐसे लिखो, एंड मिनट, ठीक है, then find value of limit x tending to 2 f of x into g of 2 minus g of x into f of 2 upon e के power x square minus 4 minus 1. Okay, where इसमें where g of 2 equal to g of 2 equal to 5 and g dash 2 equal to 4 3 और f dash 2 equal to 1 and f dash f2 equal to 2. ओके, निकालो। हम्म आंसर 11/4 है क्या? और लोग बताओ।
अच्छा बताओ मैं करूं क्या आ गया आंसर सबका? चलो मैं करूं क्या? हो गया, काफी टाइम हो गया ना। बोलो। हेलो। किसी का आया कि नहीं आया, जल्दी बोलो। या सांख्य आया तुम्हारा कि तुम चली गई? तनुश्री आया? नो सर। चलिए देख। चलो मैं करूं क्या? फोर। काफी टाइम हो गया, इतना देर में तो हो जाना चाहिए था। नहीं हो रहा था इसका मतलब आपको नहीं आ रहा है। चलिए ध्यान दीजिए। सर सिंपल सी बात है। हाँ बोलो। -1/4 आएगा। चलो अभी देखते हैं, मैं निकाल ही रहा हूँ। तुम नोटिस करके देखो कि यहाँ G'2 लिखा हुआ है, यहाँ F'2 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है इसको G'2 F'2 में कन्वर्ट करो। यहाँ से भी हम पता लगा सकते हैं, और यहाँ से भी पता लगा सकते हैं कि यदि x टेंडिंग टू 2 है तो गारंटी है ये F'2 और G'2 में कन्वर्ट होगा। सही बात है कि नहीं? है कि नहीं? तो यहाँ से यस पता सर। लग सकता है। तो अब इसके लिए मैं क्या करता हूँ, देखो मैंने लिख दिया लिमिट। लिमिट को बाद में इंट्रोड्यूस करता हूँ, डायरेक्टली मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, समझ जाना। ठीक है, मैं अब उतना, अब बच्चे नहीं रहे आप लोग। मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, देखो f(x) इंटू G2, और इसमें मैंने क्या किया, F2 G2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब फिर मैंने क्या किया, F2 G2 से ऐड भी कर दिया। अब फिर मैंने इसमें Gx F2 लिख दिया। ओके, और इसके नीचे मैंने लिख दिया, तुम नोटिस करके देखो, ये पूरा को 1 के तरफ जाने के लिए मल्टीप्लाई ऊपर में क्या करना पड़ेगा, x² - 4 करना पड़ेगा। बोलो हाँ या ना? यस सर। और ये x² - 4 क्या आ जाएगा, x+2 इंटू x-2। तो ये किधर की तरफ जाएगा, 4 की तरफ। तो ये 1/4 बाहर निकाल लो पहले। ठीक है, और ये x-2 इसके नीचे भी लिख दो, और इसके नीचे भी x-2 लिख दो। सही बात है कि नहीं? बोलो हाँ या ना? अब इसमें से क्या क्या कॉमन ले लो, g(2). g(2) कॉमन ले लो, और 1/4, और यहाँ g(2) कॉमन ले करके और इसमें लगा दो लिमिट, और x टेंडिंग टू 2 था। g(2) को हटा दो, और यहाँ से भी g(2) को हटा दो। अब बताओ ये कितना हो जाएगा जी, F'2। सिमिलरली तुम देखो यहाँ से माइनस कॉमन ले लो, माइनस कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस, ये प्लस। ओके, अब तुम देखो इसमें से क्या कॉमन ले लेता हूँ, F2। F2 कॉमन ले लेता हूँ, F(2), तो माइनस साइन के साथ F(2), और ये क्या आ जाएगा, G'2 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? आ जाएगा। अब देखो G2 की वैल्यू क्या दिया हुआ था, 5 मल्टीप्लाइड बाय 5। देखो क्या था, G2 इंटू F'2, तो F'2 कितना था जी, कहाँ गया, 1। तो 5 इंटू 1, और ये माइनस F2 कितना था, 2, और G'2 कितना है, 3, और अपॉन कितना हो जाएगा, 4। तो कितना आ गया, 3 दूना 6 -1/4। समझ में आया क्या? यस सर। ओके, एक और लेते हैं, और इस टॉपिक को ध्यान रखना कि इस फॉर्मूला का कैसे इस्तेमाल हो रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ रहे हो ना कि ये जो मैंने F'2 लिखा, तुम नोटिस करके देखो कितना इंपॉर्टेंट चीज़ है, और ये यहाँ नहीं, आपका पूरी की पूरी कैलकुलस में कहीं भी यूज करेगा ये। समझ गए? कहीं पर भी इस्तेमाल करेगा ये। इसीलिए इस तरह का क्वेश्चन जब भी दिखे तो इस चीज़ को ध्यान रखना, मतलब एकदम स्टार मार लेना कि भाई क्या बोलते हैं, इस टाइप का क्वेश्चन आता ही आता है, बहुत सारे एग्जाम में आपको दिखेगा ऐसे क्वेश्चंस। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है इस टाइप का क्वेश्चन। चलो ये लास्ट क्वेश्चन है, आई होप आप सीख गए होंगे। एक क्वेश्चन खुद से कर लो तो मुझे भी कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आप लोग लर्न कर लिए। लेट F'3
एफ डैश 3 इज इक्वल टू 5 and f of 3 is equal to 7, then find limit x tending to 0, okay, f of 3 plus 4x square minus f of 3 minus 4x square upon x square, okay, limit x tending to 0, f of 3 plus 4x square minus f of 3 minus 4 square। तुम नोटिस करके देखो, यदि क्वेश्चन में ये गिवन है तो आपको दिमाग में लग जाना चाहिए कि इसको ना f डैश 3 में कन्वर्ट करो दिमाग लगा के, है कि नहीं? ओके, लगाते दिमाग इसमें। एक क्वेश्चन खुद से करो। आया किसी का कुछ? हेलो, किसी का आया कुछ? अरे हाँ ना तो कुछ बोलोगे। फोर आएगा क्या? 4 आ रहा है आपका? नहीं नहीं, गलत आ रहा है, चेक कीजिए।
सर 20। नहीं 20 भी नहीं आंसर। तो 40 आएगा। हाँ 40 सही आंसर है। यस सर। 40 करेक्ट आंसर है। बताओ मैं करूं? बोलो है ना? काफी टाइम हो गया, अब तो करता हूं। चलो देखो, विधि जैन तुम्हारा है आंसर? चलिए देखिए, देखिए इस क्वेश्चन को मुझे करना है, ठीक है? तो तुम नोटिस करके देखो कि हमें पता है कि फॉर्मूला क्या होता है। फॉर्मूला होता है लिमिट x टेंडिंग टू a f ऑफ x माइनस एफ ऑफ a अपॉन x माइनस a। तो ये जो याद रखना, ये जो लिमिट x टेंडिंग टू a f ऑफ x, ये किधर टेंड करना चाहिए? f ऑफ a की तरफ। यदि ये f ऑफ a की तरफ टेंड करेगा तभी ये 0 माइनस 0 अपॉन 0 बाई 0 फॉर्म पे आ जाएगा, है कि नहीं? यस सर। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो वैल्यू है वो किधर के तरफ टेंड करना चाहिए? इसको देखो, यदि 0 के तरफ टेंड करूंगा तो ये किधर के तरफ टेंड करेगा? f3 के तरफ। तो इसका मतलब मुझे प्लस f3 और माइनस f3 करना पड़ेगा। तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, और मैं ये लिख दूं, देखो 3 प्लस 4x स्क्वायर, और ये लिख दिया प्लस f3 अपॉन एक्स स्क्वायर, और ये माइनस कॉमन ले लिया, सॉरी यहाँ माइनस लिख दो, ठीक है? और वो प्लस वाला आ जाएगा, फिर माइनस कॉमन ले लो, तो 3 माइनस 4x स्क्वायर माइनस एफ ऑफ 3 अपॉन क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? करेक्ट? हेलो, समझ में आया? तो तुम नोटिस करके देखो कि यदि x को मैं 0 की तरफ लेके जाऊंगा तो ये पूरी वैल्यू किधर की तरफ जाएगा? 3 की तरफ जाएगा ना, f3 की तरफ मतलब। तो f3 माइनस f3 हो रहा है, बट नीचे में क्या आना चाहिए? देखो, यदि यहाँ x है तो नीचे में क्या आना चाहिए? x, और यहाँ a है तो नीचे में क्या आना चाहिए? a। तो यहाँ पर x की जगह क्या है? 3 प्लस 4x स्क्वायर, और यहाँ पर a की जगह क्या है? 3, तो माइनस 3। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या आना चाहिए था? 4x स्क्वायर। तो इसका मतलब 4 लाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, है कि नहीं? सिमिलरली तुम नोटिस करो, यहाँ पर ये 3 माइनस 4x स्क्वायर है, तो यहाँ माइनस 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा। तो अब देखो ये चीज़ कितने के बराबर हो जाएगा और ये चीज़ कितने के बराबर हो जाएगा, क्योंकि लिमिट अप्लाई हो जाएगा डायरेक्टली। तो कितने के बराबर हो जाएगा बताओ? ये एफ डैश 3 के बराबर। अरे हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हेलो, यस सर। यस सर। ठीक है, तो ये मेरा कितने का बराबर हो गया? एफ डैश 3। यस 40 सर। आ रहा है ना सर, ये भी अब डैश 3 हो जाएगा। हाँ, तो ये क्या आ जाएगा? 4 इंटू ये हो जाएगा एफ डैश 3, और माइनस, और ये देखो माइनस ये माइनस मिलकर क्या आ जाएगा? 4 इंटू ये भी क्या आ जाएगा? एफ डैश 3। तो ये क्या आ जाएगा? 4 कॉमन ले, एफ डैश 3 कितना है? 5, तो 5, और ये 4 और 5 जो 20 कैसे है? 40 बोल रहा था ना? अच्छा, यस सर, 2 है। अच्छा हाँ, 20 20 40 हो जाएगा ना, सही है। यस सर। ओके, हो गया क्वेश्चन, है कि नहीं? और तुम नोटिस करके Yes, देखो, और ये 0 बाई 0 फॉर्म पे जा रहा है, देखो क्यों?
क्योंकि ये कितने के बराबर है, F3 और माइनस करे F3 तो बराबर है, तो क्या दिक्कत है। इसकी ये वैल्यू नहीं भी देगा तो भी क्वेश्चन हो जाएगा, है कि नहीं। यस सर। ओके, तो आई होप समझ में आ गया इस तरह का क्वेश्चन कैसे करेंगे। 3-4 क्वेश्चन मैंने कराया, ठीक है। तो देखो इस तरह से आपका डिफरेंशियबिलिटी वाला टॉपिक खत्म हो गया। ओके, मतलब इसी से कनेक्ट हो जाता है डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशियबिलिटी और डिफरेंशिएशन एक ही टॉपिक होता है। तो मेन जो आपका जो बुक में, क्योंकि बुक में तो अलग से मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन दिया हुआ है ना आपके बुकलेट में, ठीक है। तो इसलिए अब आप डिफरेंशियबिलिटी के सारे क्वेश्चंस लगा सकते हो। तो लिमिट, कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी, ये वाला जो चैप्टर है वो फिनिश हो गया, ठीक है। तो ये वाला चैप्टर फिनिश हो गया। तो प्लीज इस वाले चैप्टर के पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकेंड, जेईई मेंस और जेईई एडवांस, ठीक है ना, ये सारे कंप्लीट कर लीजिए। समझ गए। ठीक, चलिए देखिए, एक ये जो फॉर्मूला है, ठीक है, कौन सा फॉर्मूला, जो अभी अभी मैंने फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट वाला फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको हमें याद रखना है, ठीक है। इस फॉर्मूला को हमें याद रखना है और सबको याद है। और इस फॉर्मूला का एप्लीकेशन में क्या ध्यान रखना है, ठीक है, क्या ध्यान रखना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वो क्या ध्यान रखना है, अभी अभी हमने इस बात को एक्सप्लोर किया था, ठीक है। इस बात को अभी मैंने एक्सप्लोर किया था, क्या कि कहाँ गया पेन, कि हमने क्या लिखा था, क्या लिखा था कि कभी भी यदि कहीं पे लिमिट x टेंडिंग टू a लिखा है और यहाँ पे कुछ भी लिखा हो, यहाँ पे कुछ भी लिखा हो, ठीक है, यहाँ पे कुछ भी लिखा हो और ये प्लस b है और माइनस एफ ऑफ b है और अपॉन यहाँ पर कुछ भी लिखा हो, ठीक है। तुम नोटिस करके देखो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मेरा फॉर्मूला क्या था, x टेंडिंग टू a एफ ऑफ x माइनस एफ ऑफ, अभी अभी जो मैंने क्वेश्चन किया था तो ये क्या था, x 4x स्क्वायर माइनस 3 था और माइनस एफ ऑफ 3 था अपॉन 4x स्क्वायर लिख लो तुम सीधे, अपॉन x स्क्वायर था ना ऐसा। पीछे जो अपन ने क्वेश्चन किया था, यहाँ प्लस लिख लो माइनस लिख लो कोई बात नहीं, कुछ भी लिख लो डजंट मैटर, प्लस लिख लो माइनस लिख लो। तो तुम नोटिस करके देखो कि हम इस फॉर्मूला में, ठीक है, यहीं से बहुत बड़ा फॉर्मूला आता है, ठीक है, ये बहुत बड़ा, और ये याद रखिएगा कि यहीं से तुम नोटिस करके देखो कि ये एक्चुअल में कुछ नहीं है, ठीक है। ये एक्चुअल में किस तरह के फॉर्मूला पे बिठा सकता हूँ मैं, लिमिट x टू a एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एक्स माइनस ए, और ये क्या होता है हमेशा एफ डैश ए, है कि नहीं, ये क्या होता है हमेशा एफ डैश ए होता है कि नहीं। यस सर। तो जब भी कभी इस तरह का लिमिट निकालने के लिए बोलेगा तो तुम नोटिस करके देखो, और F3 तुम नोटिस करके देखो कि यदि x को मैं 0 की तरफ लेके जाऊं, ये a है मान लेता हूं, ये 0 है, तो यदि मैं x को 0 की तरफ लेके जाऊंगा तो ये किधर की तरफ जाएगा, 3 की तरफ, F3 की तरफ, और F3 माइनस F3 क्या हो जाएगा, तो ये 0/0 फॉर्म पे गया कि नहीं गया। अब यदि इस फॉर्म को मैं इस फॉर्मूला के फॉर्म पे लिखूं तो मैं लिख सकता हूं, देखो कैसे, x टेंडिंग टू 0, ठीक है, और ये लिख दिया मैंने एफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3 माइनस एफ ऑफ 3 अपॉन, और ये देखो यहाँ पर लिख दिया एक्स स्क्वायर प्लस 3 माइनस 3। अब हमने क्या किया, तुम नोटिस करके देखो कि यहाँ पर x टेंडिंग टू 0 है, x टेंडिंग टू, यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 3 को मैं t सपोज कर लेता हूँ, ठीक है। तो तुम नोटिस करके देखो कि x को यदि मैं 0 की तरफ लेके जाऊंगा तो t किधर की तरफ जाएगा, 3 की तरफ। तो देखो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, लिमिट t टेंडिंग टू 3, और ये क्या हो जाएगा एफ ऑफ t माइनस एफ ऑफ 3 अपॉन ये क्या बन जाएगा t माइनस 3, तो ये क्या आ गया एफ डैश t आ गया कि नहीं आ गया, और एफ डैश t नहीं एफ डैश 3 आएगा कि नहीं आएगा, जल्दी बोलो हाँ या ना। तो क्या आइडिया आया इस बात को समझना कि यहाँ पर जो लिखा हुआ है, देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है डजंट मैटर, ठीक है, यहाँ पर जो भी लिखा हुआ है वो क्या होना चाहिए टेंडिंग टू 0, और यहाँ पर जो भी लिखा हुआ है वो यदि टेंडिंग टू 0 है तो इस लिमिट को सिंपली एफ डैश बी लिख सकते हो आप, है कि नहीं। देखो यहाँ पे कुछ भी लिखा हो, देखो यहाँ पे b है, ये b है, और ये 0 है, ये 0 है,
ठीक है। तो ये जो ओवरऑल वैल्यू है, ठीक है, ये जो ओवरऑल वैल्यू है, एक मिनट, एफ एक्स स्क्वायर प्लस 3, सॉरी, ये जो वैल्यू है, ठीक है ना, हाँ ठीक है, सही तो बोल रहा हूँ कि ये जो वैल्यू है, ये वाला वैल्यू नहीं, हाँ सही तो है, ये जो वैल्यू है ये किधर की तरफ जाना चाहिए, जीरो की तरफ। देखो ये वाला वैल्यू जीरो की तरफ जाना चाहिए और ये वाला भी वैल्यू जीरो की तरफ जाना चाहिए, ठीक है। यदि ये दोनों जीरो की तरफ जा रहा है तो ये डायरेक्टली एफ डैश 3 आ गया कि नहीं आ गया, आ गया। यस सर। तो तुम जब भी इस तरह का फॉर्मेट रहेगा क्या कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए, और यहाँ पे कोई फंक्शन दिया है, यहाँ प्लस बी, यहाँ एफ बी और अपॉन जीरो, तो ये जीरो की तरफ, और यदि ये जीरो की तरफ जाएगा तो डायरेक्टली तुम लिख सकते हो उसको एफ डैश बी, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है आपको। समझ में आया कि नहीं आया आइडिया, ये समझ में आया ये आइडिया। सर ये एक्सटेंड्स टू ए होगा क्या? मतलब यहाँ पे एक्सटेंस टू, फिलहाल तो इसमें एक्सटेंस टू कुछ भी लिख लो तुम, मतलब ए के जगह कुछ भी तुम लिख लो, यहाँ पे ए लिख लो, बी लिख लो, देखो ना तुम, हमने यहाँ पे जीरो लिख दिया, ये जा रहा है, तो यहाँ पे मैं मतलब यहाँ पे इस तरह का कुछ वैल्यू होता, मतलब ऐसे होता एक्स स्क्वायर माइनस ये, तो ये वो जीरो की तरफ जाएगा ना, समझ रही है। तो यहाँ पे एक्सटेंडिंग टू एक क्या है, यहाँ कोई मतलब नहीं हमको, हमको ये चीज जीरो की तरफ जाना चाहिए, ये चीज जीरो की तरफ जाना चाहिए। जब ये एक्सटेंडिंग टू यहाँ जो लिखा हुआ है वो एक्स जब ए के, मतलब ए एक्स जब ए की तरफ जाएगा तो ये वाला वैल्यू किधर की तरफ जाना चाहिए, जीरो की तरफ, हमें जी। इतने से मतलब है। और तुम नोटिस करके देखो जब हमने सब्स्टिट्यूशन किया तो डायरेक्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है फॉर्मेट पर, यस समझ गए। तो वो कुछ भी हो डजंट मैटर, उसके अकॉर्डिंग हमें वो जीरो के तरफ जाना चाहिए। जब मैंने ई के पावर एक्स वाला फॉर्मूला बताया था तो मैंने क्या बोला था कि एक्स टेंडिंग टू यहाँ कुछ भी हो हमें मतलब नहीं, ई के पावर एक्स माइनस 1 अपन है, ये चीज़ किधर जाना चाहिए, जीरो की तरफ, ये चीज़ जीरो की तरफ। जब इसको मैं एक्स को मान लो ए है तो ए की तरफ मैं लेके जाऊँ तो ये जीरो की तरफ, ये जीरो की तरफ जाएगा तो सीधे मैं 1 लिख सकता हूँ, है कि नहीं। तो सेम वही फॉर्मूला यहाँ पर है। यस तो ये लिमिट का बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, याद रखिएगा, ठीक है। और ये फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से ही निकला है, समझ गए। और इसी फॉर्मूला से पूरा का पूरा साइन एक्स का डिफरेंशिएशन, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन निकला है। एक चलो करके देख लो आप लोग, ठीक है, किसी का एक का करके देख लेते हैं हम लोग। जैसे साइन एक्स का निकालो डिफरेंशिएशन फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से, करके मैं ही दिखा देता हूँ एक, ठीक है, कोई मतलब नहीं टाइम खराब करने का। देखो लिमिट सॉरी y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स, इसका मुझे डिफरेंशिएशन करना है। तो हमें पता है एफ डैश एक्स वाला फॉर्मूला है कि ना, तो एफ डैश एक्स वाला फॉर्मूला मैं क्या लिख सकता हूँ, एफ डैश एक्स वाला ये लिख सकता हूँ एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स, ठीक है, अपॉन एच लिख सकता हूँ कि नहीं, लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो। तुम नोटिस करके देखो कि सॉरी एच टेंडिंग टू जीरो जाएगा, ओके, एच टेंडिंग टू जीरो। देखो अभी अभी जो फॉर्मूला मैंने लिखा था तुम नोटिस करके देखो क्या लिखा था मैंने, एफ यहाँ पर क्या लिखा था, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, प्लस बी माइनस एफ बी अपॉन ये वाला चीज लिखा था कि नहीं। और यहाँ लिमिट कुछ भी हो फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो तुम नोटिस करके देखो एच टेंडिंग टू जीरो है, ओके, तो ये देखो ये एच को इधर लेके आओ और प्लस एक्स, तो देखो ये जीरो की तरफ जा रहा है, ये भी जीरो की तरफ जा रहा है कि नहीं जा रहा है, जैसे जैसे ये जा रहा है तो, अरे जा रहा है, जा रहा है कि नहीं जा रहा है, जल्दी बोलो, जा रहा है। तो यदि ये दोनों जीरो की तरफ जा रहा है तो ये ऑब्वियस सी बात है एफ डैश ए होगा कि नहीं, तो साइन एक्स का कॉस एक्स डिफरेंशिएशन होगा कि नहीं, ठीक है। वो मेथड तो है ही लेकिन हमको इसको प्रूफ करना है, ठीक है, तो चलो प्रूफ करते हैं। तो देखो ये एफ डैश हो जाएगा ना एक्स, ये चीज क्या लिखा हुआ है, एफ डैश एक्स लिखा हुआ है कि नहीं, यस सर। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब इसमें साइन एक्स के बदले पुट कर देता हूँ, तो लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, साइन ऑफ क्या जगह, साइन एच प्लस एक्स हो जाएगा माइनस साइन एक्स हो जाएगा अपॉन एच हो जाएगा, सही है कि नहीं, सही है, अरे सही है ना, ठीक है। यस ये लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो
ये क्या आ जाएगा, साइन एच इंटू कॉस एक्स प्लस कॉस एच इंटू साइन एक्स और माइनस साइन एक्स अपॉन एच। देखो तो सही लिखा हूं। अब तुम नोटिस करके देखो, एस यदि 0 की तरफ जाएगा तो कॉस एक्स किधर की तरफ जाएगा, 1 की तरफ। ठीक है, तो ये साइन एक्स और ये साइन एक्स क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। अरे हाँ या ना। Yes, sir. अब देखो, और ये साइन एच अपॉन एच, एच टेंडिंग टू 0 है तो ये किधर की तरफ जाएगा, 1 की तरफ, तो क्या बाहर निकल के आएगा, कॉस एक्स। तो इसीलिए साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स। समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी बोलो। समझ में आया? ओके, किसी को कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ूं क्या। तो देखो, इस तरह से हमने सभी फंक्शन, जो स्टैंडर्ड फंक्शन था, उन सभी फंक्शन का डिफरेंशिएशन निकाला। आपके बुक में लिखा हुआ है, आप याद कर लेना, मैं लिखने नहीं जाऊंगा कि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता है, कॉस एक्स। ये तो सभी को पता है कि नहीं? और नहीं पता है तो आपके बुक में लिखा हुआ है ये चीज। अरे लिखा हुआ है ना। Yes, sir. तो उन सभी को याद कर लेना, एकदम बाय हार्ट कर लेना। ठीक है, मैं समझता हूँ कि आपको आता होगा, नहीं आता है किसी को तो एकदम सारे फॉर्मूला को, जितने भी फॉर्मूला है, ठीक है, बुक में आपके दिए होंगे, ठीक है, वो सारे को एज इट इज रट्टा मार लोगे। ठीक है, सुन लिया सब लोग? तो जब भी मैं फॉर्मूला, तो फॉर्मूला में कभी अटकना मत। ठीक है, तो वो मैं सारा ड्राइव करके तो नहीं दिखाऊंगा, बट फॉर्मूला सारा याद रख लेना, हमें उतने से मतलब है। और ये जो पॉइंट मैंने लिखवाया ये ध्यान रखना। ठीक है, चलिए अब कुछ जो इम्पोर्टेंट वाला है उसको मैं थोड़ा सा लिख देता हूँ। ठीक है, जो जो इम्पोर्टेंट है, जो जो हो सकता है आपके बुक में नहीं दिया हो। ठीक है, ये मेरा हो गया फंक्शन, और ये मेरा हो गया उसका एफ डैश एक्स, ये एफ एक्स हो गया और ये एफ डैश एक्स हो गया। तुम बताओ, फर्स्ट फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, क्या होगा, 1 वेन एवर डिफाइन, होगा कि नहीं होगा, बताओ। सबको समझ में आया कि नहीं आया, कि बताओ कैसे। और नहीं तो एल एच एल आर एच एल रूल से निकाल लेना। ठीक, एल एच डी आर एच डी रूल से। और नहीं तो ग्राफ से भी देख लेना टेंजेंट कहाँ जा रहा है। ठीक है, हर जगह टेंजेंट वही होगा। ओके, ठीक है, जहां जहां डिफाइन होगा वहां। अरे समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी बोलो। आ गया? ठीक है, सेकेंड में ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, हमेशा 0, और सेम जहां जहां डिफाइन होगा। थर्ड, ठीक है, क्योंकि सब में किसका, देखो जहां जहां डिफाइन होता है तो किसका ग्राफ बन जाता है, y इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट x किस में कन्वर्ट हो जाता है, y इक्वल टू x में कन्वर्ट हो जाता है, प्लस या -1, या y इक्वल टू x -1 में हो जाएगा, या y इक्वल टू x प्लस 1 में हो जाएगा। ऐसे ही कन्वर्ट होता है ना, याद करो। तो इन सभी का डिफरेंशिएशन क्या होगा, बताओ, 1 ही तो होगा। समझ में आया कि नहीं आया ये वाला पॉइंट, क्योंकि मुझे पता है कि बहुत तो कन्फ्यूजन होगा। आ गया समझ में? यस सर। ओके, तो ये हो गया। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स का वैल्यू हमेशा क्या हो जाएगा, 0। एक्स के पावर एक्स का डिफरेंशिएशन, ठीक है, ये याद रखिएगा, स्टैंडर्ड होता है। तो इसको रट्टा मार के रखना, क्या कि एक्स के पावर एक्स इंटू 1 प्लस ln x। ठीक है, ये रट्टा मार के रखना। ठीक है, उसके बाद और सब तो आपके बुक में मिल जाएगा। इसको भी याद करके रखना, किसको, कि ln x प्लस, ये बहुत जगह आपको इनकाउंटर करेगा। चेन रूल से मैं बताऊंगा, चेन रूल आप लोग को आता ही होगा। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, ये डायरेक्टली लिख सकता हूँ मैं, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, या ए स्क्वायर प्लस, ये डायरेक्टली हो जाएगा। ठीक है, और इसी में यदि ऐसा रहेगा तो ये भी इसी फॉर्मेट पर लिखा है, स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो ये क्या आ जाएगा, 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ओके, और ये हमें पता है कि रूट एक्स का डिफरेंशिएशन हमेशा क्या होता है, हाँ, रूट एक्स। ये हो सकता है कि आपके बुक में नहीं लिखा हो, तो ये सारे याद रखना। रूट एफ क्या होता है, तो ये दूसरा चैप्टर स्टार्ट किया है क्या आपने? हाँ, ये डिफरेंशिएबिलिटी के बाद डिफरेंशिएशन, मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन, मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन। ओके, एमओडी, एमओडी के बाद एओडी। ठीक है, रूट एफ कितने के बराबर हो जाएगा,
तो सबको पता है कि एफ किसके रेस्पेक्ट में होगा, पहले एफ के रेस्पेक्ट में, तो ये एफ डैश अपॉन 2 रूट एफ। ठीक है, चेन रूल से पता है ना, ये चेन रूल। ठीक है, वैसे चेन रूल बताऊंगा। ठीक है, तो ये स्टैंडर्ड है, इसको रट्टा मार के रखोगे ना तो बेटर है। ठीक है, डायरेक्टली हम वहां पे फटाफट कर सकते हैं डिफ्रेंशिएशन। ठीक है, उसके बाद देखो 1/x का डिफ्रेंशिएशन बहुत जगह इनकाउंटर होगा 1/x। ठीक है, तो 1/x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, माइनस 1/x का माइनस 1/x²। सिमिलरली यदि 9 में 1/f रहेगा, ठीक है, तो 1/f का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, माइनस f डैश अपॉन -1 अपॉन f माइनस f डैश डैश अपॉन f स्क्वायर होगा कि नहीं होगा। ठीक है, तो देखो ये जो है सारे याद रखना। ठीक है, ये हमें जरूरत पड़ेगी, डायरेक्टली हम इस्तेमाल करेंगे इन सबको। और जो फॉर्मूला होता है sin x cos x, ये आपके बुक में भी लिखा होगा, मतलब वो रट्टा मार के रखना सारा। ये सब हो सकता है मैट में नहीं लिखा हो, तो इसको एक बार ध्यान कर लेना। ठीक है, समझ गए। उसके बाद यदि दो फंक्शन का सम रहे, दो फंक्शन का डिफरेंस रहे, दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन रहे, दो फंक्शन का डिवीजन रहे, तो डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, ये फॉर्मूला आप लोग बहुत बार अप्लाई किए होंगे फिजिक्स में, है कि नहीं। तो वो सारा आता होगा, तो वो लिखाने की जरूरत नहीं है ना, बोलो है क्या। नो सर। नहीं है, बिल्कुल। मेनली ये था जो कि जनरली बुकलेट में नहीं लिखा रहता है, सीट मटेरियल आपको मॉड्यूल में नहीं होगा, इसको मैंने कर दिया, लिख दिया, समझ में आ गया ये सारा। ठीक है, और चेन रूल से ये कहाँ से आया, चेन रूल से, सारा चेन रूल से आया, तो इसको एज इट इज फिलहाल याद रखना। चेन रूल जब आएगा तो वहां पे मुझे याद दिला देना, मैं प्रूफ कर दूंगा ये। और आपको खुद भी चेन रूल पता होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता कि पता नहीं होगा, है कि नहीं। ओके, तो ये सारे फॉर्मूला क्या है आपको याद रखना है। ठीक है, और इन सारे फॉर्मूला का एप्लीकेशन जानते ही होंगे, जानते हैं ना जी, u अपॉन v का एप्लीकेशन करना जानते हैं ना। अरे हाँ या ना, कुछ तो बोलो, क्योंकि फिजिक्स में भी पढ़े होंगे बहुत बार। और ये तो हम डायरेक्टली आते हैं चेन रूल पे। तो चेन रूल क्या होता है, इस बात को समझना कि चेन रूल होता क्या है। ठीक है, हाँ, तो ये 1/f का डिफरेंशिएशन क्या लिखा है आपने? -1 अपॉन x²। अब ये तो आप भी कर सकते हो ना, x के पावर -1 हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, -1 इंटू एक्स के पावर -1 तो क्या आ जाएगा, -1 इंटू एक्स के पावर -2, क्या आएगा कि नहीं। चेन रूल क्या होता है ध्यान देना। देखो हम लोग जो कर रहे हैं, डिफरेंस क्या होता है सबको पता है। ठीक है, सबको पता है डिफरेंस का मतलब। तो तुम बताओ कि 4 मैंगो में से 4 एप्पल को माइनस कर सकता हूं क्या, नहीं। मैंगो में से हमेशा मैंगो ही माइनस होगा, 4 मैंगो में से 2 मैंगो ही माइनस हो सकता है। यूनिट सेम होगा तभी आप क्या कर सकते हो, ऐड या सब्सट्रैक्ट कर सकते हो। पता है सबको ये बात, ये बात हमें पता है। तो चेन रूल, इसी में चेन रूल का मतलब यही होता है। ठीक है, कि यदि मेरे पास यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे मान के चलो कुछ भी है, मान के चलो डी ऑफ यू है, ठीक है, और जो डी ऑफ यू है, ठीक है, मेरे ख्याल से क्वेश्चन से ही करके बताऊं। ठीक है, ठीक है, देखो जैसे डी ऑफ यू है और ये डी ऑफ एक्स है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ डी ऑफ यू अपॉन डी ऑफ वी इंटू डी ऑफ वी अपॉन डी, याद रखना। ठीक है, ये लिख सकते हैं कि नहीं, पढ़े होंगे आप लोग। क्यों, क्योंकि u जो है v के रिस्पेक्ट में ही हो सकता है और v जो है x के रिस्पेक्ट में। याद रखना ये कैंसिल नहीं होता है कभी भी। कोई पूछेगा ना कि कैंसिल कर सकते हैं, तो आप कभी नहीं बोलोगे कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है ना, यदि आप बोल दिए आपको समझ जाएगा आप कितना अंडरस्टैंड करते हो। बट आप बोलोगे कि सर कैंसिल नहीं हो सकता है, तो ये लिखा कैसे जा रहा है। ठीक है, तो वो एक्चुअल में जब लिमिट लगाएंगे ना इस पर, तो लिमिट वाला चीज कैंसिल हो सकता है, डी यू और डी वी कैंसिल नहीं हो सकता, समझ गए। ठीक है, हाँ, मतलब कि जब हम लिमिट लगा के लिखेंगे ना तब हम कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, लिमिट जब लगाएंगे तब कैंसिल, ऐसे नहीं लिमिट, यानी यहाँ पर जब हम इसमें क्या लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे ना, लिमिट डेल यू
टेंडिंग टू जीरो, और फिर इधर लिखेंगे डेल वी अपॉन, सॉरी डेल यू अपॉन, ये डेल वी होगा, डेल वी अपॉन डेल यू अपॉन डेल वी, ऐसे लिखेंगे ना। और इसमें भी यही बात लिखेंगे, तो फिर ये और ये लिमिट कैंसिल होगा, लिमिट को नीचे लेके जाएंगे, इसमें भी फिर ये वाला और ये वाला कैंसिल होगा, समझ गए। डायरेक्टली इसको कभी ज़िंदगी में मत काटना, करोगे तो ठीक है, आंसर तो ऐसे ही आता है, इसमें कोई डाउट नहीं है, बट मैथ में जो भी आपसे पूछेगा ना ये बात, तो वो समझ जाएगा कि आपकी अंडरस्टैंडिंग कितनी है, ठीक है। तो देखो, जैसे कि मेरे पास क्वेश्चन है कॉस ऑफ साइन एक्स, ओके, इसको डिफ्रेंशिएट करना है। अब इसमें मुझे चेन रूल लगाना है, तो ऑब्वियस बात है कॉस का डिफ्रेंशिएशन सबको पता है, क्या होता है, साइन एक्स होता है, माइनस साइन एक्स, बिल्कुल। तो जो सी से स्टार्ट होता है ना, सी से जितना स्टार्ट होगा, ठीक है, उसमें माइनस लगा देना, जैसे कॉस होता है, कॉसेक होता है, कॉट होता है, ठीक है। तो कॉसेक इन्वर्स होता है, कॉट इन्वर्स होता है, सब में माइनस होगा, देख लेना। तो कॉस ऑफ साइन एक्स है, ठीक है। तो कॉस ऑफ साइन एक्स है, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो ये पहले जो डिफ्रेंशिएट होगा ना, ये पहले डिफ्रेंशिएट हमने क्या बोला कि आम इमली में मैंगो में से मैंगो ही माइनस होगा, तो ये पहले साइन के रेस्पेक्ट में ही डिफ्रेंशिएट होगा, समझ गए। यदि यहाँ साइन लिखा है तो ये पहले साइन के रेस्पेक्ट में ही होगा, फिर चेन रूल, इसी को बोलते हैं चेन फ्रेम हुआ, अब फिर ये साइन एक्स को किसके रेस्पेक्ट में होगा, अब यहाँ पर कौन है, एक्स, तो ये एक्स के रेस्पेक्ट में होगा। फिर इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, कॉस ऑफ साइन एक्स, और इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा, कॉस, और यहाँ माइनस साइन। समझ बात है कि नहीं। जैसे दूसरा क्वेश्चन मान लेता हूँ कि पहले लॉग ले लेता हूँ, फिर कॉस ले लेता हूँ, फिर साइन ले लेता हूँ, फिर ई के पावर एक्स लेता हूँ, इसको मुझे डिफ्रेंशिएट करना है। तो चेन रूल इसमें अप्लाई होगा, तो ये सबसे पहले लॉग जो है, लॉग का आर्गुमेंट कौन है, ये पूरा है कि नहीं, तो ये पूरा कॉस ऑफ साइन ऑफ ई के पावर एक्स ऑफ ये किसके रेस्पेक्ट में पहले डिफ्रेंशिएट होगा, ये जो पूरा आर्गुमेंट है उसके रेस्पेक्ट में, समझ बात आई। तो यहाँ क्या लिखेंगे, कॉस, यहाँ साइन, यहाँ ई के पावर एक्स, फिर ये लिखें तो एज इट इज ये लिख दिया, कॉस ऑफ साइन ऑफ ई के पावर एक्स। फिर अब देखो ये कॉस किसके रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट होगा, क्योंकि हमें पता है क्या फॉर्मूला पता है, डी ऑफ कॉस एक्स अपॉन डी एक्स इक्वल टू क्या होता है, माइनस साइन एक्स। तो ये देखो ये और ये सेम होता है, ये और ये सेम होता है, तभी तो माइनस साइन लिखते हैं। अरे बताओ हाँ या ना, अरे सही बात है कि नहीं, अरे बोलो कोई, ठीक है। तो ये और ये सेम लिखते हैं, इस बात का ध्यान रखना कि ये और ये जब तक सेम नहीं होगा तब तक हम उसको साइन एक्स नहीं लिख सकते हैं। तो इसीलिए जब तक इसको और इसको सेम नहीं किया तब तक हम इसके बदले नहीं लिख सकते 1/x, क्योंकि log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, बेस c मान लेना, ठीक है। डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/x ln x का। तो ये फिर cos x है, तो फिर ये किसके रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट होगा, इसके रेस्पेक्ट में। अब फिर चेन रूल से साइन ई के पावर एक्स लिख दिया, अब फिर देखो ये साइन है ई के पावर एक्स, तो ये किसके रेस्पेक्ट में होगा, ई के पावर एक्स, और फिर ई के पावर एक्स, तो ये एक्स है, तो ये किसके रेस्पेक्ट में होगा, डी एक्स, ओके। फिर अब इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1/cos x होता है, तो x की जगह कौन है, ये पूरा है, तो 1/ क्या हो जाएगा, cos ऑफ साइन ऑफ ई के पावर एक्स, और इंटू ये क्या हो जाएगा, माइनस साइन ऑफ ई के पावर एक्स, और ये क्या हो जाएगा, साइन कॉस ऑफ ई के पावर एक्स, और ये क्या हो जाएगा, ई के पावर एक्स। तो इसका फाइनल डिफरेंशिएशन क्या आएगा, ये आएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जल्दी बोलो। तो चेन रूल एक ही क्वेश्चन से चल समझ में आ गया कि हमेशा चेन रूल अप्लाई करते वक्त में हम क्या ध्यान रखते हैं, क्या ध्यान रखते हैं कि कौन किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंस है, क्योंकि हमारा जो स्टैंडर्ड फार्मूला बनाया है, तो स्टैंडर्ड फार्मूला में ये बात हम जानते हैं, क्या जानते हैं हम स्टैंडर्ड फार्मूला में कि cos x लिखा है तो वो x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होता है, ln x लिखा हुआ है तो वो x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होता है। अरे है कि नहीं, जल्दी बोलो हाँ या ना। यस सर। ठीक है, तो इसीलिए किसके रेस्पेक्ट में कौन डिफरेंस और क्यों होता है, क्योंकि हमने अभी बताया कि ऊपर में डिफरेंस है, नीचे भी डिफरेंस है, तो वो जो डिफरेंस होगा सेम टाइप के क्वांटिटी के रेस्पेक्ट में डिफरेंस हो सकता है, अदरवाइज नहीं होगा। आप ऐसे इसको याद रख सकते हो, इस बात को। समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी बोलो हाँ या ना। आया समझ में। यस सर।
ठीक है, तो अभी अभी मैंने 2-3 फॉर्मूला लिखा था, याद करो। लॉग ऑफ, क्या लिखा था जी, x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर। इसको डिफ्रेंशिएट करके बताओ, देखो जो फॉर्मूला लिखा था उतना आ रहा है कि नहीं, चेक करो तो, चेक कर लो। आ रहा है? हाँ जी, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जल्दी बोलो। आ गया, सबका आ गया, जल्दी बोलो, हाँ या ना, या मैं करूं, जल्दी बोलो। हेलो, आ गया? Yes, sir. चले, आ गया कि मुझे करना है, जल्दी बोलो, कोई किसी को नहीं आया तो मैं करूँ। कोमल आ गया? यस सर। ओके, चलिए। और सेम सेम स्टोरी था, उसको करके देखो, और जो फॉर्मूला था उसको एक बार फटाफट करके देखो। हो गया। हाँ जी, सबको आ गया समझ में? हेलो? यस सर। अच्छा, अच्छा एक बात बताओ कि एफ जी डैश का, एफ ऑफ जी एक्स का डैश, एफ ऑफ जी एक्स का डैश, और एफ ऑफ, ठीक है, एफ डैश जी एक्स, ये दोनों बराबर होगा क्या? ये दोनों इक्वल होगा क्या? बताओ, ये दोनों इक्वल हो सकता है क्या? नो सर। ये दोनों कभी जिंदगी में इक्वल नहीं होगा, है कि नहीं? जी नहीं। तो चेन रूल आई होप सबको समझ में आ गया। देखो प्रूफ वगैरह मैं नहीं बताया हूँ चेन रूल का, कोई ज़रूरत नहीं है जानने का कि चेन रूल कहाँ से आया, डिवीजन का, सबका प्रूफ है, ठीक है, बट हम बताए नहीं, ज़रूरत भी नहीं है, कोई पूछेगा भी नहीं आपसे। तो आई होप कर लोगे अब क्वेश्चन इस तरह का सारे। यस सर। चेन रूल कर लोगे ना, कि मैं एक दो और लूँ एग्जाम्पल? हो जाएगा। हाँ, मतलब ये कुछ नहीं है, अब है, मतलब देखो, ये लिखते जाना, ये फॉर्म 1 हुआ, यानी टाइप 1 हुआ, ठीक है, अब टाइप 2, मतलब इस तरह से ढेर सारा टाइप चलेगा। एक एक दो दो क्वेश्चन मैं करा देता हूँ, तो आप लोग किए होंगे 12th में प्रैक्टिस, बट चलो एक बार और रिवाइज करा देता हूँ, क्योंकि ज़रूरत तो ये हमेशा पड़ेगा आपको। पूरा इंटीग्रेशन तभी आएगा जब डिफ्रेंशिएशन आएगा। तो टाइप 1 हो गया आपका चेन रूल, टाइप 2 हो गया आपका, टाइप 2 कि भाई एफ एक्स डिफ्रेंशिएशन ऑफ एफ एक्स विथ रेस्पेक्ट टू जी एक्स, कि एफ एक्स का डिफ्रेंशिएशन जी एक्स के रेस्पेक्ट में, समझ बात है? तो एफ एक्स का डिफ्रेंशिएशन जी एक्स के रेस्पेक्ट में, तो सिंपल, कोई बड़ी बात नहीं है,
जैसे मैंने बोला क्या कि डिफ्रेंशिएट साइन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू कॉस एक्स, तो इसका मतलब क्या पूछ रहा है आपको, डी ऑफ साइन एक्स अपॉन डी ऑफ कॉस एक्स, ये पूछ रहा है कि नहीं, है कि नहीं, यस सर। ये बात पूछ रहा है। तो इसको प्रूव करने के, इसको करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, डी ऑफ साइन एक्स अपॉन डी एक्स और फिर डी ऑफ कॉस एक्स अपॉन डी एक्स, क्योंकि डी एक्स को मैं कैंसिल करा सकता हूँ। याद रखना ऐसे कैंसिल नहीं होता है, ठीक है, डेल एक्स टेंडिंग टू जीरो और फिर जाकर को कैंसिल होता है, बट ऐसे होता है। ये एक्चुअल मैथमेटिकली जो बोल रहा हूँ गलत है, मैथमेटिकली रॉन्ग बोल रहा हूँ, बट ऐसे ही होता है डेल एक्स, यदि इसको काट दिया ना तो गलत है ये, बट यहाँ पे डेल एक्स टेंडिंग टू जीरो फिर लिखूंगा डी एक्स तो कैंसिल होगा, ठीक है। तो ये देखो डी एक्स, क्योंकि ये चीज़ क्या है कि इमेजिनरी चीज़ है, ठीक है ना, तो ये एक्चुअल में कोई वैल्यू नहीं है, तो इसलिए क्या कैंसिल नहीं होगा। जब डेल एक्स टेंडिंग टू जीरो डेल एक्स लिखेंगे तो वो एक्चुअल में कोई वैल्यू है, इसलिए वो कैंसिल होगा। तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर वाला कॉस एक्स और नीचे वाला माइनस साइन एक्स, है कि नहीं, तो ये क्या हो जाएगा माइनस टेन एक्स, ठीक है, माइनस कॉट एक्स, सॉरी। समझ में आया कि नहीं आया, इस तरह का क्वेश्चन कैसे होगा बताओ, है ना। हाँ तो जैसे हम डी एफ एक्स अपन डी एक्स लिखते हैं, हाँ, उसको मैथमेटिक्स में डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स ऐसा बोलेंगे। क्या बोली, डी, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो इसको क्या बोल रही, जैसे हम कॉमनली ऐसे डी एफ एक्स अपन डी एक्स। ये यहाँ कॉमन नहीं होता है, ये तो एक ऑपरेटर होता है, ओके। कभी भी डी ऑफ एफ एक्स अपॉन डी एक्स लिखा हुआ है, और यदि आप इसको ऐसे लिखते हो तो ये एक नोटेशन है, ये एक नोटेशन, यहाँ से डी बाई डी एक्स कॉमन नहीं लिए हैं, समझ, ऐसे गलती मत करना। डी बाई डी एक्स क्या है, एक ऑपरेटर, ठीक है, जो कि रिप्रेजेंट करता है इसको, समझ गए, ओके। ठीक है, एक क्वेश्चन करके दिखा दिया तो आपको समझ में आ जाना चाहिए। टाइप थर्ड है, टाइप थर्ड की डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामेट्रिक फॉर्म, कि पैरामेट्रिक फॉर्म है उसमें डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है। तो पैरामेट्रिक फॉर्म क्या होता है ये बात तो सबको पता है कि नहीं जी, पैरामेट्रिक फॉर्म क्या होता है ये बात तो सबको पता है, मैं ख़त्म कर चुका हूँ ये टॉपिक, है कि नहीं, अरे हाँ या ना जल्दी बोलो, यस सर। ठीक है। तो जैसे क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन से ही आइडिया लग जाएगा आपको। जैसे क्वेश्चन है कि y इक्वल टू है 3t² + 5 और x इक्वल टू है tq - 8, तो बोल रहा है कि dy/dx क्या होगा, ठीक है। dy/dx एट t इक्वल टू, कुछ भी लिख लो, t इक्वल टू, छोड़ दो, तुम तो आंसर बता दो इसका क्या होगा, बताओ तो आंसर। क्या लिखा है? 2/t। 2/t बिल्कुल सही है। पहले dy/dt निकाल देंगे, फिर dx/dt निकाल देंगे, फिर dy/dt dx/dt, तो dt से dt को एक तरह से मान लेना कि कैंसिल हो गया, तो क्या हो गया, ये आ गया। सही बात है कि नहीं, अरे सही बात है। यस। तो पहला फॉर्म था अपना चेन रूल, दूसरा था डिफरेंशिएशन विद, पहला चेन रूल, ठीक है। अच्छा, चेन रूल में एक बहुत फेमस क्वेश्चन इस तरह का बनता है, मैं लिखना भूल गया था, कि log base 7, log base 2, log base 8, log base 3x, इसको डिफरेंशिएट करना है। तो क्या अभी तुम डिफरेंशिएशन डायरेक्टली कर सकते हो क्या, नो सर। सभी को, क्योंकि देखो जब ln x का डिफरेंशिएशन होता है तो ln x का डिफरेंशिएशन में जब log base e x ऑफ dx, इसको आता है 1/x, यदि यहाँ बेस 5 हो गया ना तो इसको हम 1/x नहीं लिख सकते, समझ गए, सबको पता है ना ये बात, कि यदि बेस e होता है तभी ये 1/x आता है, तो यहाँ बेस पहले चेंज करना पड़ेगा सबको, और बेस चेंज करने के बाद ही आप फॉर्मूला लगा सकते हो, पता है ना सबको ये बात,
अरे पता है ना? यस सर। सर ठीक है, जैसे चलो एक क्वेश्चन करके ही बता देता हूँ। इसका आंसर बताओ। लॉग बेस ए एक्स, इसका आंसर बताओ तो। बताओ आंसर क्या है। सर हम्म ln a upon x log x to the base a। देखो ये आंसर आएगा तो देख लेना, यदि कैलकुलेशन हो रखा है तो आप भी कैलकुलेशन कर सकते हो, ठीक है। तो ये आ जाएगा 1/x इंटू एल एन एक्स का होल स्क्वायर इंटू लॉग बेस एक्स। ओके, ये आंसर है। इसमें देख लेना, मतलब कैलकुलेशन भी हो रखा है तो देख। क्या? ln a का होल स्क्वायर लिखा है ना? हाँ, एल एन एक्स का होल स्क्वायर। सर a का होल स्क्वायर आएगा। नहीं, मेरे पास जो आंसर है वो एल सर एन एक्स ln का होल a स्क्वायर। का होल स्क्वायर आएगा। सभी का एल एन एक आ रहा है तो इसका मतलब सही है, फिर मेरा गलत आंसर है। सर ये करके बता दीजिए। चलो देखो, देखो क्या लिखा हुआ है, लॉग बेस ए एक्स। इसको अभी डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि ये बेस ई में नहीं है, तो हम बेस ई में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, लॉग बेस ई एक्स, लॉग बेस ई एक्स, और अपॉन ये क्या आ जाएगा, लॉग बेस ई ए, ब्रैकेट में होगा, और ये पूरे में क्या आ जाएगा, लॉग बेस ई ए। सही है कि नहीं? बताओ समझ में आया कि नहीं आया? अरे आया समझ में? मैंने इसको ऐसे कैसे लिखा, समझ में आया सबको? यस सर। कि मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत है इससे? ये नो सर। आ गया? ओके। अब ये आ गया तो सिंपल सी बात है, ये तो एक कांस्टेंट चीज है तो ये तो बाहर ले लिया, लॉग बेस ई ए। और देखो ये इसको जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो बेस ई है तो ये 1 होगा। ओके, तो ये डिफ्रेंशिएट होके 1 क्या आ जाएगा, लॉग बेस ई एक्स अपॉन लॉग बेस ई ए, और इनटू फिर ये किसके रेस्पेक्ट में होगा, एक्स के रेस्पेक्ट में, और एक्स के रेस्पेक्ट में होगा तो लॉग बेस ये कॉमन हो जाएगा, तो ये लॉग बेस ये तो बाहर निकल जाएगा, और फिर लॉग बेस ये का क्या हो जाएगा, 1/x हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी बोलो। आया समझ में? अरे आया समझ में? हेलो हेलो, आया समझ में सबको? यस सर। ठीक है, तो तुम नोटिस करके देखो कि यहाँ से इसको ऊपर लेके चले जाओ, यानी सबको नीचे के क्रम में ही लिखा है। तो देखो ये 1/x हो गया, मेरे आंसर जो है, मैं कोशिश करता हूँ आंसर लाने का, वो क्या हो गया 1/x, और वो एल ऊपर मल्टीप्लाई किया ना, वो नीचे मल्टीप्लाई हो गया। कहाँ मैंने ऊपर मल्टीप्लाई, सही तो लिखा हूँ, कहीं मिस्टेक नहीं है? a बेस e है वो। 1/x की लेफ्ट में। ओके 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 ओके, हाँ, ये जो है 1/log ई ए होगा, है कि नहीं? क्योंकि जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये तो कांस्टेंट बाहर आएगा तो 1 में आएगा ना। बिल्कुल सही बोले। तो ये हो गया, तो तुम नोटिस करके देखो, ये हो गया x, ये मैंने लिख दिया x, ठीक है। अब तुम नोटिस करके देखो, log ई ए का होल स्क्वायर होगा, सही बोल रही है। ये देखो log ई ए, log ई ए का होल स्क्वायर, और इंटू ये, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, log बेस ए एक्स। ये सही आंसर है, ये ln x नहीं होगा, log ln a होगा, है कि नहीं? यस सर। ऊपर नहीं आएगा क्या सर उसको? नहीं, यही आएगा। देखो तो करके दिखाया हो ना, अब तो करके दिखा दिया। बताओ इसमें कहीं दिक्कत है? अरे तुम लोग को ये इस तरह का डिफरेंशिएशन नहीं आता है क्या? मुझे लग रहा था कि आता होगा। आता है। आता है सर।
और लोग को नहीं आता है मेरे को लग रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं ले लेता हूँ फिर। वैसे मैं तो ले ही चुका हूँ, मुझे पता था कि इस तरह में दिक्कत होता है बच्चों को। आया समझ में ये सारा? बोलो सब लोग हेलो। आ गया सभी को? चलो हम आगे बढ़ते हैं, किसी को नहीं है तो बोल देना। तो ये सिंपल डिफरेंशिएशन का है। ठीक है, आपके बुकलेट में दिया होगा, आप सिंपली उसको प्रैक्टिस करो, हर टाइप का क्वेश्चन दिया होगा। ठीक है ना, और जो नहीं आएगा मेरे से पूछ लेना, क्योंकि इसमें ज़्यादा टाइम खराब करने का मतलब नहीं। अच्छा, एक होता है एक्सप्लिसिट फंक्शन और एक होता है इम्प्लिसिट फंक्शन। ये बात मैं बता देता हूँ, शायद मैं नहीं बताया होगा। ठीक है, एक होता है एक्सप्लिसिट फंक्शन, एक होता है इम्प्लिसिट फंक्शन। एक्सप्लिसिट, एक्सप्लिसिटली, एक्सप्लिसिट का मतलब क्या होता है? एक्सप्लिसिटली का मतलब क्या होता है? मतलब जैसे इंग्लिश में हिंदी बोलूँ तो एक्सप्लिसिट का मतलब क्या होता है? होता है, देखो, जब भी ऐसा लिखा रहे y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3 sin x, और एक लिखा रहे ऐसे, क्या e के पावर y प्लस 10 के पावर x बराबर 8, मतलब x को एज इट इज y के टर्म्स में नहीं लिख सकता हूँ, या y को एज इट इज x के टर्म्स में नहीं लिख सकता हूँ। तो इस तरह के फंक्शन को बोलते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन, और इस तरह के फंक्शन को क्या बोलते हैं? एक्सप्लिसिट फंक्शन। अलग नाम है बस। तो इस तरह के फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे होगा सबको पता है। तो अब नेक्स्ट हमारा है डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। ओके, तो आप जब एक्सप्लिसिटली नहीं लिख सकते हो किसी को, ठीक है, तब हमें इम्प्लिसिट फंक्शन को, तो लिखो नेक्स्ट फॉर्म नंबर कितना होगा, जो भी फॉर्म नंबर होगा लिख लेना, टैप नंबर, और लिखो डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन, जब x को y के टर्म्स में एग्जैक्टली नहीं लिख सकते हैं तब हम बोलते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन। डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। ओके, समझ में बात आई? जैसे देखो ये लिखा हुआ है e के पावर y इज इक्वल टू एक्स क्यू प्लस 8, तो ये इम्प्लिसिट टाइप का फंक्शन हो गया। ओके, और मेरे को क्वेश्चन है फाइंड dy बाय dx, तो इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा, e के पावर y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इजकल टू 3x स्क्वायर। तो यहाँ से dy बाई डी एक्स इजकल टू क्या आ जाएगा, 3x स्क्वायर अपॉन e के पावर y, है कि नहीं? तो ये मेरा हो जाएगा आंसर। ठीक है, समझ में बात आई कि नहीं आई? हेलो, आया समझ में? जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन, y इक्वल टू एक्स अपॉन 2 प्लस एक्स अपॉन 2 प्लस एक्स अपॉन 2 प्लस एंड सो ऑन, इस तरह से इन्फिनिटी तक जा रहा है। इसका आंसर बताना जरा। dy by dx equals to 1 upon 2 into y plus 1. हम्म, सबका आ गया? लेकिन x के रेस्पेक्ट में होगा ना डी वाई बाई डी एक्स, तो x के रेस्पेक्ट में आंसर पूछेगा कभी भी, ठीक है, y के रेस्पेक्ट में ही नहीं। तो आपको x भी निकालना पड़ेगा। ओके, देखो कैसे करेंगे, तुम नोटिस करके देखो कि यदि ये इस पूरे को ढक दो, ठीक है, इस पूरे को ढक दो, मतलब इस पूरे को ढक दो, तो ये एक्चुअल में फिर से ये कितने के बराबर है, y के बराबर है कि नहीं, है कि नहीं? तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, y इज इक्वल टू एक्स अपॉन 2 प्लस वाई, है कि नहीं? ओके, हेलो, ठीक है। तो अब यहाँ से क्या लिख दोगे, 2y प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स। अब डिफ्रेंशिएट कर दो, तो 2 इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स
इक्वल टू 1। ओके, तो यहाँ से dy बाई डी एक्स को कॉमन ले लो, ये क्या आ जाएगा 1/2 इंटू वाई प्लस 1, ये आ गया ना। Yes, sir. Yes. अब देखो ओबियस बात है dy बाई डी एक्स एक्स के टर्म्स में आना चाहिए, तो इसको सॉल्व कर देंगे, तो ये क्या आ जाएगा 2y प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स, तो वाई स्क्वायर प्लस 2y माइनस एक्स इक्वल टू 0, तो यहाँ से y निकाल दो। ओके, Yes, sir. और ये यहाँ से जो y निकल के आएगा इसमें पुट कर दो, उसके अकॉर्डिंग आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? Yes. ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को? जल्दी बताओ। हाँ सर। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट स्टेप डिफरेंशिएशन ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन या लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। हेडिंग दो लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। ओके, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन कि जिसमें लॉग इन्वॉल्व हो जिस तरह के फंक्शन में, तो हम उसको क्या बोलते हैं लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। तो सबसे पहले ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है क्या कि हमेशा लॉग को यदि प्रोडक्ट में होगा तो उसको किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, सम में, और यदि डिवीजन में होगा तो डिफरेंस में। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, छोटी सी बात मैंने बोला लेकिन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो पहली बात तो याद रखना क्या कि लॉग को हम सम प्रोडक्ट को सम में, सम को डिफरेंस में कर सकते हैं। दूसरी बात क्या याद रखना है कि ln f का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा जी, f अपॉन Dash upon F. एफ डैश अपॉन एफ हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बताओ है ना। चेन रूल से पहले एफ के रिस्पेक्ट में होगा तो 1/f, फिर एफ डैश का होगा। सही बात है कि नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, तो कभी भी आपको कभी भी क्वेश्चन में एफ डैश और एफ टैप का दिखे तो समझ जाना ये लॉग वाला काम है, यहाँ पे कुछ ना कुछ लॉग इन्वॉल्व होगा। समझ में बात आई? पूरी कैलकुलस में कभी भी एफ डैश अपॉन एफ टैप का चीज़ दिखे पूरी मैथमेटिक्स में, ठीक है, तो आप समझ जाना यहाँ पे लॉग का गेम है, यानी हमारा जो फंक्शन है ना वो फंक्शन का जो टैप है ना लॉगरिथमिक टैप है। समझ में बात आई कि नहीं आई? तो ये बात ध्यान रखना। ठीक है, अरे आया समझ में क्या बोलना चाह रहा हूँ? Yes, sir. Yes sir. ठीक है, एक छोटा सा रूल और देखो कि ये छोटी छोटी बात है जो कि ध्यान रखना है हमें लॉग का करते वक्त। तो जनरली लॉग का डिफरेंशिएशन तो बता ही चुका हूँ, जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो बता रहा हूँ कि y इक्वल टू मान लो बहुत सारा फंक्शन है f1 इंटू f2 इंटू f3। अभी अभी मैंने बोला था कि सारे फंक्शन को मैं क्या कर सकता हूँ, सारे फंक्शन को किस में कन्वर्ट कर सकता हूँ, ये सम में है तो डिफरेंस में, सॉरी सम में है तो प्रोडक्ट, सॉरी प्रोडक्ट में है तो सम में, अब फिर डिफ्रेंशिएट कर सकता हूँ। तो देखो ये एक तरीका तो वह है ही, एक तरीका ये भी है कि इसको मैं लिख दूँ dy बाई डी एक्स। ठीक है, इसको मैं लिख दूँ dy बाई डी एक्स, तो कितना भी है तो सबसे पहले एक का, जब भी u इंटू वी होता है तो एक कांस्टेंट होता है, दूसरा होता है, फिर दूसरा कांस्टेंट होता है, पहला होता है। तो इसमें क्या होगा f1 डैश होगा तो रिमेनिंग सारा कांस्टेंट हो जाएगा, Yes, sir. अब प्लस f2 डैश होगा तो रिमेनिंग सारा f1 f3 एंड सो ऑन fn कांस्टेंट हो जाएगा, एंड सो ऑन। इस तरह से जाएगा कि नहीं जाएगा, बोलो हाँ या ना, जाएगा? Yes, sir. ठीक है, ये इस तरह से जाएगा। ठीक है, अब देखो हम दोनों तरफ क्या करते हैं, और ये कुछ नहीं, ये क्या लिखा हुआ है y डैश लिखा हुआ है, दोनों तरफ y से डिवाइड कर देते हैं। अब नोटिस करें देखो y से डिवाइड कर दूंगा तो ये क्या आ जाएगा y डैश बाय y इक्वल टू, अब नोटिस करें देखो y से जब डिवाइड करूंगा तो f1 डैश अपॉन y, तो y पूरा है तो f1 डैश अपॉन f1 आएगा, रिमेनिंग सारा टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? Yes, sir. तो ये क्या आ जाएगा f1 डैश अपॉन f1 प्लस f2 डैश अपॉन f2 एंड सो ऑन प्लस fn डैश अपॉन fn, और इसमें दोनों तरफ लॉग लगा दूंगा तब भी ये फॉर्मूला आ जाएगा, है कि नहीं? दोनों तरफ लॉग लगा दो तो log y इक्वल टू दिस, अब फिर log y को डिफरेंशिएट करोगे तो ये आएगा, और log क्या हो जाएगा सम प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, log f1 प्लस log f2, और फिर log का क्या हो जाएगा ये। तो उस तरह से भी कर सकते हैं और इस तरह से भी कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, बोलो हाँ या ना।
अरे समझ में यस आया सर। क्या कहना यस चाह सर। रहा हूँ? यस सर। ठीक है, तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, वाई डैश इज इक्वल टू, देखो y क्या हो जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई चला जाएगा, अरे y इसमें मल्टीप्लाई चला जाएगा ना इस पूरे फंक्शन में, तो y यदि मल्टीप्लाई चला जाएगा तो इसको क्या लिख सकता हूँ, पाई r इक्वल टू 1 से n और इंटू एफ आर, और ये क्या हो जाएगा सिग्मा, ठीक है, k इक्वल टू 1 से लेके n तक, ठीक है, और ये क्या आ जाएगा एफ के डैश अपॉन एफ के डैश अपॉन एफ के, आएगा कि नहीं आएगा वो तो वहाँ है ना। तो जब भी इस तरह का फॉर्मेट दिखे ना तो समझ जाना कि ये एक्चुअल में लॉग की बात कर रहा है। समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी बोलो क्या कहना चाह रहा हूँ। यस सर। ठीक है, समझ गए? तो इसको दोनों तरफ से प्रूव कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो और दोनों तरफ लॉग लेकर भी प्रूव कर सकते हो, दोनों तरफ से आंसर क्या आएगा सेम आएगा। समझ गए? हेलो, आया समझ में? यस सर। चलिए तो एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं इसके एप्लीकेशन। और देखो रिमेनिंग लॉग वाला आप लोग को आता है, ठीक है, तो वो आपको सीट से प्रैक्टिस कर लेना है, तो वो ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं जाऊँगा इसमें। तो फाइंड y डैश एट x इक्वल टू 1 इफ y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2। हाँ, करो तो इस क्वेश्चन को। अब देखो ये प्रोडक्ट में है, ऊपर में और नीचे में, तो इस बात की गारंटी है कि लॉग के अकॉर्डिंग ही जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? आ गया। कुछ नहीं, दोनों तरफ लॉग अप्लाई करो और लॉग अप्लाई करके डायरेक्ट लिख दो। क्या आंसर आया? सर -40/9। -14/9 है? सर 40। नहीं नहीं, 40 तो नहीं आएगा, अपॉन में ही कुछ ना कुछ आएगा, गारंटी इस बात की। -40/9। 5/6 आ रहा है, 5/6 आ रहा है, बताओ किसी का आया? हेलो,
5/6 आया किसी का? हेलो, आवाज आ रहा है? आ गया सबका आंसर? जल्दी बोलो हाँ या ना। सर यही आ रहा है मेरा तो, -41 है। -41 है? 41 अरे चेक कर लेना, देख लेना, ठीक है। 49 यस चलो तो आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं, ठीक है। यस ओके, तो कल मिलते हैं।